हाय नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। हमारे YouTube चैनल सत्यम मोटर ड्राइविंग स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पे आप लोगों को कार ड्राइविंग, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एवं DTO वर्क से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। हम लोग एक वीडियो सीरीज हाउ कैन यू बिकम अ परफेक्ट ड्राइवर स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे जो हम लोगों को एक परफेक्ट ड्राइवर बनाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कार के इंटरनल, एक्सटर्नल एवं इंजन के पार्ट्स के क्या क्या नाम होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ABC। A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक एंड C फॉर क्लच होता है। तो सबसे राइट वाला जो पैडल होता है जिसको हम लोग अभी प्रेस कर रहे हैं वो आपका एक्सीलेटर है। उसके लेफ्ट में जो पैडल है वो आपका ब्रेक का पैडल है। और सबसे लेफ्ट में जो पैडल है C मतलब क्लच, उसको हम लेफ्ट पैर से दबाते हैं, उसको हम लोग क्लच बोलते हैं। तो एक क्लच हो गया, इसके बाद ये ब्रेक, उसके बाद एक्सीलेटर हो गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बोनट खोलने के लिए लीवर है, उसको अगर पीछे खोलते हैं तो आपका बोनट या हुड खुल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाते हैं तो ये K10 में इस पॉइंट पे दिया हुआ, इसको अगर ऊपर की ओर उठाएंगे तो आपका पेट्रोल कैप खुल जाएगा। और उसके बाद जिसमें कार का सिंबल बना हुआ है उसको अगर ऊपर उठाएंगे तो पीछे का डिक्की आपका खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग जानेंगे ये आपका स्टीयरिंग व्हील है जिससे हम लोग आगे का व्हील कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जो लीवर है ये आपका लीवर जो है हेडलैम्प का लीवर है और इसी में पासिंग लाइट और इंडिकेटर लैंप है। उसके नीचे हम लोग देखते हैं जिसमें हम लोग एक स्ट्रिंग लॉक है, इसमें चाबी डाल के हम स्ट्रिंग को लॉक अनलॉक करते हैं। ये आपका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के बाद आप लोग को जो ये दिख रहा है उसको AC वेंट्स बोलते हैं, इससे आपको हवा आउट होती है। उसके बाद जो स्विच है जिसमें ट्रायंगल बना हुआ है ये आपका हजार्ड स्विच बोलते हैं, इससे चारों लाइट आपका जलती है। उसके बाद आ गया ये सिस्टम जो है AC का सिस्टम है, उसमें आपको इस स्विच से होता है कि हवा आप किस पॉइंट पे लेना चाहते हैं, पैर पे लेना चाहते हैं या हेड पे लेना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कीजिए। उसके बाद ये AC का स्विच है, अगर इसको दबाएंगे तो AC आपका चालू हो जाएगा, उसको दबाइएगा तो बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये फ़ैन का स्विच है, इससे हम फ़ैन ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद ये जो स्विच है आपका, इस पॉइंट पे अगर ब्लू पॉइंट पे इसको रखिएगा तो आपका AC चिल करेगा, और जैसे इसको रेड पॉइंट पे कर दीजिएगा तो आपका AC हॉट ये आपका हॉट करेगा, हवा जो निकलेगा गर्म हवा निकलेगी। ठीक है दोस्तों। और ये जो आपका लीवर है जो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है जो हवा को इन और आउट करेगा। उसके बाद ये जो सिस्टम है आपका स्टीरियो सिस्टम है जिससे हम लोग को म्यूजिक सुनते हैं। उसके बाद आ जाइए एक खाली बॉक्स है कुछ सामान रखने के लिए। उसके बाद इसमें चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पर से चार्जर डाल के आप लोग चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा जगह दिया हो जो आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं। आफ्टर दैट हम जानेंगे कि गियर लीवर, इस लीवर को हम लोग गियर लीवर बोलते हैं। इसमें फाइव फॉरवर्ड गियर और एक रिवर्स गियर दिया हुआ है। उसके बाद इस लीवर को हम लोग बोलते हैं हैंड ब्रेक लीवर, जो पीछे का टायर में लगता है हैंड ब्रेक। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग जानते हैं इस जो पॉइंट है इसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बोलते हैं। इसमें आपको टेकोमीटर, स्पीडोमीटर एवं फ्यूल इंडिकेटर होता है, जो आपका गाड़ी का कितना स्पीड है, आपका इंजन का कितना स्पीड है, वो सारी जानकारी यहाँ से उपलब्ध कराई जाती है। उसके बाद हम लोग जानते हैं लेफ्ट साइड का इंडिकेटर लीवर। इसमें ये जो लीवर है आपका वाइपर लीवर है, इसमें हम लोग रेन में शीशा को साफ करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बीच में इसका हॉर्न है, और बहुत सारी गाड़ी में जो होती है यहाँ पर आपका एयर बैग होता है, और यहाँ पे मारुति सुजुकी का लोगो लगा हुआ है। और उसके बाद जो ये जो ऐनक है इसको हम IRVM बोलते हैं, इनर रेयर व्यू मिरर, इससे हम लोग गाड़ी से पीछे आने वाली गाड़ी को देखते हैं। उसके बाद इसको वाइजर बोलते हैं, जो हम लोग को सन से बचाता है। मान लीजिए आगे सन आपका आँख पे आ रहा है तो उसको हम लोग नीचे कर देते हैं तो आपको सन से बचाएगा। उसके बाद इसमें जो लैंप दिया हुआ है, जो रीड लैंप बोलते हैं इसको, रात को अगर कोई चीज़ पढ़ना है, देखना है, उसको हम जलाते हैं। ठीक है दोस्तों। इस बॉक्स को हम लोग क्लब बॉक्स बोलते हैं, जिसमें हम लोग कुछ मटेरियल रख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जगह दिया हुआ है उसमें हम लोग कुछ रख सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड का ये जो स्विच है, अगर इसको ऊपर की नीचे की ओर दबाएंगे तो आपका विंड ग्लास खुलेगा, अगर इसको ऊपर की ओर खींचेंगे तो विंड ग्लास आपका दरवाजे का ग्लास बंद होगा। उसके बाद ये
डोर हैंडल है, इससे हम लोग दरवाज़ा खोलेंगे और यहाँ से खींच के बंद कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका स्विच है एक्स्ट्रा, एक स्टार्टिंग स्विच, एक हॉरन स्विच लगा हुआ। ये जो स्विच है आप लोगों को ये ड्राइवर साइड के दरवाजे के शीशा को हम लोग खोल सकते हैं, और इसको अगर ऊपर खींचते हैं तो दरवाजे का शीशा होगा लगेगा। उसके बाद इसके बाद जो स्विच है अगर इसको प्रेस कर देंगे तो पैसेंजर सीट का जो डोर का ग्लास है वो लॉक हो जाएगा, यहाँ से खुलेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग ये जो डोर हैंडल है और यहाँ पर से आपको खींचने के लिए दिया हुआ ये थोड़ा सा बॉक्स दिया हुआ, कुछ आप सामान रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग का एक स्विच जो है अप एंड डाउन मूव कर रहा है, इसके बारे में जानते हैं। इससे आपका हेडलाइट जो होता है उसका जो बीम होता है चौड़ा और छोटा होता है। अगर इसको 4 पर रखिएगा तो उसका जो विड्थ बढ़ जाएगा, और अगर इसको 0 पर रखिएगा एक पॉइंट पे फोकस करेगा। ठीक है दोस्तों ये आपका ड्राइवर सीट है, और ड्राइवर सीट है इसको हम लोग हेड रेस्ट बोलते हैं, और यहाँ पर आपका सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट का एक क्लिप है, और सीट बेल्ट का इस क्लिप को हम इस होल में दाब के दबा देते हैं तो आपका लॉक हो जाता है। और इसको अनलॉक करने के लिए इधर प्रेस बटन है, उसको अगर प्रेस कर देंगे तो ये आपका सीट बेल्ट बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पीछे का डोर है, ये पीछे का ग्लास है, इसमें जो मैनुअल डोर दिया हुआ है इसको अगर इस तरीक़ा से घुमाएंगे तो ग्लास नीचे आएगा, इसको ऊपर की ओर घुमाएंगे तो आपका ग्लास ऊपर जाएगा। ये आपका डोर हैंडल है और इसको पकड़ के आपके लिए खींचने का दिया हुआ है। इस K10 में अंदर भी आपको 3 सीट बेल्ट दिया हुआ है जो आप लोग लगा सकते हैं। हुड बोलते हैं, हुड या बोनेट इसी को बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये जो ब्लैक कलर का है इसको हम लोग सेंट्रल ग्रिल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इस लैंप को हम लोग हेड लैंप बोलते हैं, और जो इधर येलो कलर का लैंप है उसको हम लोग इंडिकेटर लैंप बोलते हैं। उसके बाद नीचे जो है इसको हम लोग फॉग लैंप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन वाइट कलर का है, इस पूरा पोर्शन को हम लोग बम्पर बोलते हैं। उसके बाद इसको हम लोग नंबर प्लेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग, ये जो आपका लोखंड का कवर है इसको हम लोग फ्रंट फेंटर बोलते हैं, जो 2 होता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड है और एक दूसरा लेफ्ट साइड है। उसके बाद ये राइट साइड का आपका इंडिकेटर है। उसके बाद ये जो है आपका राइट साइड का ORVM आउटर रेयर व्यू मिरर है, इससे हम लोग राइट साइड जो भी गाड़ी आती है पीछे उसको ड्राइवर सीट से बैठ के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका जो फ्रंट ग्लास है उसको हम विंडशील्ड ग्लास या स्क्रीन भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो आगे ये आपका वाइपर ब्लेड हो गया। वाइपर ब्लेड के नीचे एक ब्लैक कलर का फाइबर का पट्टी लगा हुआ है, उसको हम कॉल टॉप बोलते हैं, जो ऊपर से आने वाली पानी को एक डायरेक्शन देता है। उसके बाद ये जो यहाँ पर ब्लैक कलर का है, यहाँ से आप लोग को वाइपर जब चलता है तो यहाँ से पानी, वाइपर टैंक से पानी खींच के इसी पॉइंट से हम लोग इस स्क्रीन पे थ्रो करता है। उसके बाद वाइपर चलता है तो आपका ग्लास क्लीन होता है। जो आपको इसको हम लोग रूफ बोलते हैं, इसको पूरा को ऊपर वाले पार्ट को रूफ बोलते हैं। और ये जो ब्लैक कलर का है उसको हम लोग एंटीना पॉइंट बोलते हैं, यहाँ पर एंटीना हम लोग फिक्स करते हैं। रुकिए, ये आपका पैसेंजर साइड का दरवाज़ा है, ये डोर हैंडल हो गया, और यहाँ पे डोर लॉक है। ठीक है दोस्तों, डोर लॉक के बाद ऊपर आ जाते हैं तो ये आपका डोर ग्लास हो गया। उसके ऊपर जो ब्लैक कलर का पट्टी दिया हो इसको हम लोग रेन प्रिवेंटर बोलते हैं। जो बारिश होती है तो बारिश और शीशा के अंदर जाने नहीं देता है, ये बचाता है, थोड़ा शीशा खुला रहता है तो उस समय ये काम करता है। उसके बाद ये जो पिलर है उसको हम लोग सेंट्रल पिलर बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल पिलर बीच का पिलर है इसलिए हम इसको सेंट्रल पिलर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये जो ब्लैक कलर का पट्टी लगा हुआ है, ये जो आपका मान लीजिए कि इधर से कोई व्हीकल या कोई चीज़ आके टकराना चाहेगा तो पहले इस पर टकराएगा, इससे होगा कि आपका दरवाजे पे स्क्रैच नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका पीछे का डोर हैंडल है और ग्लास है, और ये इस पॉइंट को पीछे का जो ये लोखंड का पॉइंट है वाइट कलर का दिख रहा है, इसको हम लोग क्वार्टर पैनल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नीचे आ जाइए, ये आपका टायर है। टायर के अंदर आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर का एलॉय रिम है। उसके बाद ऊपर जो वाइट कलर का एक कैप लगा हुआ है उसको हब कैप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पीछे जाइए, जो ब्लैक कलर का है उसको हम लोग मड गार्ड बोलते हैं। उसके बाद हम लोग ये जो रेड कलर का पूरा दिख रहा है इसको हम लोग टेल लैंप बोलते हैं। टेल लैंप में 3 तरीका का लैंप होता है, एक जो हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तब जलता है, दूसरा जो हम लोग इंडिकेटर राइट या लेफ्ट का इंडिकेटर देते हैं तब ये लैंप जलता है,
उसके बाद तीसरा, जब हम लोग बैक गियर लगाते हैं या रिवर्स गियर लगाते हैं तो उसके बाद ये लैंप जलता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पीछे का जो पूरा ग्लास दिख रहा है उसको हम लोग रेयर विंडशील्ड ग्लास बोलते हैं, रेयर विंडशील्ड ग्लास बोलते हैं। और इसको डिक्की भी बोलते हैं। इसको नीचे का जो पोर्शन है उसको हम लोग डिक्की या बूट बोलते हैं। ये आपका मारुति सुजुकी का लोगो लगा हुआ। उसके बाद ये आपका नंबर प्लेट है। उसके बाद देखिए ये जो आपका बम्पर है, ये जो वाइट कलर का पूरा पीछे का पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन इसको हम लोग बम्पर बोलते हैं। और बम्पर को बचाने के लिए ये लगा हुआ है स्टील का, उसको हम लोग बम्पर गार्ड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग ये जो साइलेंसर है, साइलेंसर का एग्जॉस्ट वाल्व है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग उसके बाद ये जो लॉक है इसमें हम लोग चाबी डाल के भी बूट को खोल सकते हैं। तो चलिए बूट खोल। अब देखिए बूट के अंदर है क्या, पीछे जो आपका म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है उसके बाद हम लोग देखते हैं ये बूट के अंदर स्पेयर व्हील रखने का स्पेयर व्हील है। उसके बाद जैक है, और जैसे मान लीजिए पंचर हो गया तो टायर को रिप्लेस करने के लिए पूरा इसका एसेसरीज इसमें रखा हुआ है। तो चलिए बूट को हम लोग बंद कर देते हैं और उसके बाद हम लोग जानते हैं इंजन के पार्ट्स के बारे में। ये आपका वुड को रेस्ट करने के लिए स्टिक दिया हुआ। उसके बाद हम लोग लेफ्ट साइड से बारी से जानते हैं कि इसका क्या नाम है। ये आपका वाटर टैंक है जिसमें पानी भरते हैं तो वाइपर मोटर पानी आपको विंड स्क्रीन पे थ्रो करता है। उसके बाद ये आपका सॉकर हो गया। उसके बाद ये जो मोटर लगा हुआ है उसको हम लोग वाइपर मोटर बोलते हैं। इस बोतल में ऑयल भरा हुआ है, इसको ब्रेक ऑयल वाटर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं माउंटिंग। इसमें तीन माउंटिंग लगा हुआ है, एक इस लेफ्ट साइड एक राइट साइड, इंजन के वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है। उसके बाद इंजन ऑयल कैप है, यहाँ पर इस पॉइंट से हम लोग इंजन में ऑयल फिल करते हैं। ठीक है दोस्तों। ये जो ब्लैक कलर का पूरा दिख रहा है, ये जो टैंक ब्लैक कलर का दिख रहा है, यहाँ से एयर इनटेक करता है। उसके बाद यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा हुआ है, फिल्टर होके हवा आपको इस थ्रोटल बॉडी के थ्रू इंजन में जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर एक डीप स्टिक इसको बोलते हैं या ऑयल गेज भी बोलते हैं। इसमें दो पॉइंट होता है। हमेशा ऑयल दोनों पॉइंट के बीच में होना चाहिए। अगर इस पॉइंट के नीचे ऑयल है तो आपको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, पहले ऑयल को फिलअप करना चाहिए, टॉपअप करना चाहिए, उसके बाद ही गाड़ी को चलाए, नहीं तो आपको गाड़ी डैमेज हो सकती है। ये दोस्तों आपका रेडिएटर कैप है। हमेशा जब गाड़ी चल के आए उस समय आपको नहीं खोलना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है हॉट ओपन, डेंजर नेवर ओपन हॉट। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये आपका रेडिएटर से एक्स्ट्रा कूलेंट जब होता है तो इसमें जमा हो जाता है। और इसमें आपका रेडिएटर फ़ैन लगा हुआ, जो अगर इंजन हॉट हो जाता है तो रेडिएटर फ़ैन ऑन होता है और कूलेंट को ठंडा करता है, जिससे आपका इंजन भी ठंडा हो जाता है। उसके बाद ये बैटरी का प्लस है और माइनस है। उसके बाद आपका ये जो बॉक्स ब्लैक कलर का दिख रहा है इसको हम फ्यूज बॉक्स बोलते हैं। क्लच, ये जो आपका वायर है क्लच का वायर है, हम लोग वहाँ से क्लच दबाएंगे तो ये वायर आपका खींचेगा। उसके बाद हम लोग जब गियर शिफ्ट करेंगे तो गियर उस पॉइंट से शिफ्ट नहीं होता जहाँ से हम लोग गियर लीवर को चेंज करते हैं। गियर हम शिफ्ट होता है इस पॉइंट से, वहाँ से केवल हम लोग 1 2 लगाते हैं तो एक्जैक्टली इस पॉइंट पे लगता है। ये जो बेल्ट ब्लैक कलर का दिख रहा है, इसको हम लोग टाइमिंग बेल्ट बोलते हैं। इसी बेल्ट का मेन काम है, इस बेल्ट ही पूरा आपको एसी मोटर डायनमो सभी को चलाता है। तो इसमें ये जो पुल्ली है आपका कूलेंट का पुल्ली है, जो कूलेंट होता है रेडिएटर से इंजन में आता है, तो इस पुल्ली के थ्रू एक इसमें मोटर लगा हुआ है उससे आता है। उसके बाद हम लोग ये जो मोटर लगा हुआ है इसको हम लोग डायनमो बोलते हैं, जिससे आपका बैटरी चार्ज होता है। उसके बाद जो इस साइड एक मोटर लगा हुआ है, वो जो एसी का सिस्टम है, इससे ये चालू होने के बाद कंप्रेसर चालू होता है। ठीक है दोस्तों। कलर का दिख रहा है, ये आपका इंजन का हेड है। ये आपका 3 सिलेंडर का 998 सीसी का के सीरीज इंजन है।